इस वीडियो में हम कार्टेशियन प्लेन पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये सीखेंगे और इसके साथ हम डिस्टेंस फार्मूला को जनरेट करेंगे। ये चीज़ क्लास 10th में पढ़नी है और इसके साथ साथ 11th क्लास में भी पढ़नी है। तो इस वीडियो को क्लास 10th और 11th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। ये है इसका एक्स एक्सिस और ये है इसका वाई एक्सिस। यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं इस तरह से। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट x1 y2 है। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पर x1 पे पड़ता है और y एक्सिस पे y2 पे पड़ता है। सेम इसी तरह से यहाँ जो पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट x2 y1 है, क्योंकि ये x एक्सिस पर x2 पे पड़ता है और y एक्सिस पे y1 पे पड़ता है। ठीक है, तो हमें निकालनी क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करनी है, a और b के बीच की डिस्टेंस यानी कि ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है x1 और y2 के बीच की जो डिस्टेंस है हम वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा ना। इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा ना। ठीक है, तो वही करते हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 और y2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह से y2 और y1 के बीच की डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक है y2 और यहाँ से यहाँ तक है y1। तो हमें अगर ये निकालनी है तो क्या करेंगे, इतना में से इतना घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इतना बच जाएगा, यानी कि y2 माइनस y1। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 अगर यहाँ है तो x2 माइनस x1 यहाँ पर भी हो जाएगा और y2 माइनस y1 यहाँ से यहाँ तक का है तो वह उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो है यहाँ से इस तरह का एक ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसमें P यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1 और B यानी कि बेस कितना है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, AB यानी कि हाइपोटेनस H निकालनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला कहता है ना h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला का ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस ट्रायंगल में यानी कि इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप कुछ भी, P दे दीजिए। ठीक है, तो APB, ट्रायंगल APB में PB दिया हुआ है x2 माइनस x1 और AP दिया हुआ है y2 माइनस y1। तो हमें AB निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करेंगे इस तरह से। तो देखिए, यहाँ जो ट्रायंगल दिया हुआ है APB, इस ट्रायंगल में AP कितना है यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है, AP इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और PB यानी कि बेस x2 माइनस x1 लिख लिया है। और यहाँ पे हमने पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज़ किया है, h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, l को हमने परपेंडिकुलर मान लिया है, तो यहाँ पे l की जगह पे क्या है, AP है ना, तो AP स्क्वायर प्लस b यानी कि बेस कितना है, PB है, PB स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज़ किया है। ठीक है ना, तो AP कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया हमने, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, PB x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दिया है, और यहाँ जो स्क्वायर था उसको स्क्वायर को हटा करके इस पे हमने रूट चढ़ा दिया है। ठीक है, तो यही रूट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, AB इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यही है हमारा क्या, यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम कार्टेशियन प्लेन पर स्थित किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट पे पॉइंट हो सकता है। तो हम इस वीडियो के जरिए हमने बस इतना जाना है कि किस तरह से इस डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है बस इतना है कि डिस्टेंस फार्मूला को सीधी सी भाषा में, आसान भाषा
भाषा में बिल्कुल कम समय में किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से समझाया जा सकता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो इससे हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को जनरेट कर लिया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हुई होगी और ये वीडियो आपके काम आएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो पर उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।